हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर, आपका साथी भौतिक करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं मेरे एक लेक्चर में है ना, जब हम इसमें कोशिका का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, आपको बता चुका था, एक थंबनेल हमने यहाँ पे लगाया है ना। जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स में, जैसे व्यापम की खासकर ज़्यादा एग्जाम्स में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कंडीशन में कि बताइए जो टीबी नामक एक बीमारी है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस, इसे कॉलरा या हम इसे अलग अलग जैसे तपेदिक हो गया, क्षय रोग हो गया, इन नामों से जानते हैं। तो हमसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि जो टीबी नामक एक बीमारी है ना, ये किससे होगी। किससे होने का मतलब या तो ये बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, ये जीवाणु से होगी, या ये वायरल डिसीज है, विषाणु से होगी, हो सकता है फंगल डिसीज है। तो ये समस्याएं आपके सामने जब एग्जाम में बनी रहती है तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए है ना, मैं आपके सामने उपस्थित हूं और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं जितनी भी हमारी बीमारियां होगी, इन सभी बीमारियों को हम सब ट्रिक के साथ देखेंगे। अब एक शब्द या एक माइंड में ये बात आ रही होगी कि ट्रिक, देखिए एक्चुअल में ट्रिक कुछ होता नहीं है। हम ट्रिक उन शब्दों को देते हैं जो शब्द हमें पढ़ने में अच्छे लगते हैं, हमारे मस्तिष्क को अच्छे लगते हैं, ठीक है। जो शब्द हमें पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, हमारे मस्तिष्क को भा गए हैं, उन शब्दों को हम ट्रिक का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्यादा ध्यान है ना, वो उन चीजों पे ना लगा के हम कुछ अच्छे शब्दों पे लगाते हैं। तो कोई बात नहीं है, उन्हीं अच्छे शब्दों को हम ट्रिक का नाम देके इन बीमारियों को सभी को कंप्लीट करने वाले होते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप जैसा कि इस थंबनेल में या देख पा रहे हैं कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी जो ट्रिक होगी वो होगी काय की, तो बैक्टीरियल डिसीज या जीवाणु की हमारी ये ट्रिक फिलहाल में होने वाली है। अब अगर इस ट्रिक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि हम पढ़ रहे हैं जीवाणु के बारे में। तो मैं ट्रिक को पढ़ाने से पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम रखना चाहता हूं। पहले हम जीवाणु को समझ लें, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जीवाणु से कुछ बीमारियां हो रही हैं तो इससे भी तो क्वेश्चंस हमारे बनने हैं। अब एक बार की घटना यह है, ठीक, कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का एक दिन अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है ना, कि ये मान के चलो लात भूसे चलने लग गए हैं। अब ये तो बात सिंपल सी है कि पत्नी से झगड़े में कैसे जीतेंगे। तो पत्नी से जब झगड़ा हो गया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक घर छोड़ के चले जाता है। पत्नी दयालु थी, है ना, तो पत्नी ने खाना रख दिया था, साथ में टिफिन पैक कर दिया था। जब भाई साहब को भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए सिंपल सी बात है पानी की आवश्यकता होगी। अब पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए जब ये पानी की आवश्यकता होगी तो रुकते हैं एक जगह और उसको हम नाम देते हैं तालाब, ठीक है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक रुकते हैं एक तालाब के किनारे। वो सिंपल सा है कि तालाब में काफी दिनों से कोई हलचल नहीं हुई थी। हलचल का मतलब पानी वानी नहीं उसका, है ना, यूज किया जा रहा था। तो उस तालाब में बहुत ज्यादा मात्रा में काई लग जाती है, कज्जी, जिसे हम एक शब्द कहते हैं विज्ञान की भाषा में शैवाल कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं एल्गी। अब बात निकल के ये यहां से आती है कि जो ल्यूवेनहॉक है उनका एल्गी से क्या संबंध है। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बात, मैं एक बार यहाँ पे और आपके सामने एक बात प्रस्तुत करता हूं, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ल्यूवेनहॉक की। पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देखा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट ये कहा जाता है कि जीवित कोशिका का मतलब होगा कि लाइव सेल की जो डिस्कवरी की वो किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की। क्वेश्चन इस तरीके से है कि कहां पे की, तो आपको वो छोटी सी कहानी याद रखनी है। कहां पे की, तो तालाब के पानी में की। हम जो बात कर रहे हैं जीवाणु की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जीवाणु की घटना कुछ इस तरीके से है कि एक दिन लगभग 1676 में ल्यूवेनहॉक क्या कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं, दांतों की खुरचन में, कहां पर, तो दांतों की खुरचन में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किसकी डिस्कवरी की जाती है, तो डिस्कवरी की जाती है जीवाणु की। कहां पर की जाती है, तो डेंटल पल्क में, जिसे हम कहते हैं दांतों की खुरचन। दो बनने वाले क्वेश्चन कंप्लीट है। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की। दांतों की खुरचन में किसकी खोज हुई, जीवाणु की खोज हुई। और सबसे पहली बार
है ना, अगर हम बात करके चलते हैं, सबसे पहली बार देखा गया ये सूक्ष्म जीव था, इसलिए ल्यूवेनहॉक को जो नाम दिया एक और गया है वो कहा जाता है कि ये है जनक, ये है फादर, और फादर है तो किसके, तो ये हो जाएंगे फादर सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्वेश्चन हमारे पास निकलता है कि बताइए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। अब फिर माइंड में एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर आपने अभी कहा है कि ये सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्म जीव की परिभाषा तो ये कहती है कि वे जीव जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे। तो सिंपल सी बात है ना, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा या होगा। तो इसी के साथ एक पॉइंट और हम जोड़ते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का एक आविष्कार भी किया था, जिसे कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल आप कहेंगे माइक्रोस्कोप। देखना नाम एक है और काम इनके 4 से 5 जगह आएंगे। ल्यूवेनहॉक पहला पॉइंट सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, दूसरा काम जिसमें जीवित कोशिका की खोज की, तीसरा दांतों की खुरचन में जीवाणु की खोज की, चौथा पॉइंट हमारा कि जनक काय के तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के। तो दोस्तों ये तो थी हमारी ल्यूवेनहॉक की कहानी। अब हम बढ़ रहे हैं ट्रिक की ओर। जैसे मैंने आपको बताया है कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां, है ना, अब जीवाणु से जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां मनुष्य में भी होंगी, जानवरों में भी होती हैं, है ना, एनिमल्स में भी होती हैं, और ये होती है प्लांट में भी होंगी। तो मैं अभी आपके सामने जो एक इसमें ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ ऐसे शब्द जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो है आपके सामने जीवाणु के। आपके पास में एक 2 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन कुछ इस तरीके से है ना, ये लाइन कुछ इस तरीके से इशारा करती है कि न्यूयॉर्क है अमेरिका में, है ना, रशिया, अभी फिलहाल में ये मान के चलो कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और युद्ध जो है वो बदल गया है किसमें, यूक्रेन और उसमें रूस में और अमेरिका में। तो जब इधर से रशिया अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पे हमला करता है, तो सिंपल सी बात है, अगर हवाई हमला हुआ है तो इनको भी प्लेन चाहिए। तो न्यूयॉर्क को काले प्लेन का नाम क्या होगा, काला T4 प्लेन। न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है। तो हमारा कर्तव्य है कि सो गो एंड शिफ्ट, तो हम जाएं और जाके शिफ्ट कर दें। ये ट्रिक है कि ट्रिक से हम यहाँ पे कौन सी बीमारियां बनाने वाले हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा निमोनिया। ठीक, अगला है हमारे पास को। तो को से हमारे पास यहां पे जो एक बीमारी बनती है वो होती है कुष्ठ रोग। अब को का मतलब इसे ग्रामीण भाषा में या मालवी भाषा में हमारी समझने की लैंग्वेज में इसे कोड कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हम बात करते हैं चिकित्सीय लैंग्वेज में लेप्रोसी कहा जाता है। एक बीमारी ज्यादातर आप लोगों को पता होगी, सफेद दाग। तो इसी बीमारी को एक नाम और दिया जाता है सफेद दाग की बीमारी। 2 बीमारियां कंप्लीट होती हैं। आगे की मैं बात करता हूं। अब लिखा है काले, काले T4 प्लेन हमें चाहिए, है ना। तो काले से हम यहां पे बात करना चाहते हैं काली खांसी। काली खांसी का मतलब यहां पे ये तो हिंदी लैंग्वेज हो गई, है ना। अब इसमें चिकित्सीय लैंग्वेज क्या कहती है, तो चिकित्सीय लैंग्वेज ये कहती है कि पर्टूसिस, काली खांसी, पर्टूसिस, और एक नाम और इसका है और वो होता है आपका हुपिंग कफ। अब आपके सामने एक शब्द दिख रहा है T4। T4 का जो मतलब है, यहां पे T4 को हमने जो लिया है वो 4 T के साथ लिया है। कैसे, मैं यहां पे T का मतलब बता देता हूं। पहला है T, तो इस T से हम जो बनाने वाले हैं वो है टिटेनस। इसी टिटेनस को एक नाम दिया जाता है धनुटंकार। अगला T है हमारे पास, इसे कहते हैं ट्रेकोमा। अब सबसे क्वेश्चन हमारा उलझ जाता है उस जगह जब क्वेश्चन इतना सा पूछा जाता है कि बताइए ट्रेकोमा हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो ट्रेकोमा जो हमारा ऑर्गन है आई, हमारी आंखों को ये प्रभावित करता है। एक T और आएगा, एक T से हम समझते हैं, हम बना सकते हैं यहां पे क्या, टीबी। टीबी, इसी को हम नाम देते हैं क्या, यक्षमा
इसी को हम नाम देते हैं क्या, तपेदिक। और इसी को एक नाम और हम दे सकते हैं क्या, यक्षमा क्षय रोग, ये हो गया क्षय रोग। और अगर आप टीबी का है ना फुल फॉर्म जानना चाहें तो इसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। 3 टी हो गए हैं। नंबर 4 पे जो टी आता है वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड को ही कहते हैं इंटेस्टाइन फीवर, आंत का बुखार। इसी आंत के बुखार को कहते हैं मियादी, और इसी मियादी को कहते हैं मोती जीरा। और मोती का ही एक पर्यायवाची है जल, तो जल जीरा नहीं, जल जीरा। तो 4 टी हमारे पास कंप्लीट है। आगे की मैं बात कर लेता हूं, है ना। टी के बाद प्लेन। देखिए दोस्तों, प्लेन से कुछ हम इस तरीके से समझेंगे कि जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हम सभी अपने अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपने अपने घर थे। जब हम अपने अपने घर थे तो हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा था कि लगभग है ना 70 से 80 साल पहले एक ऐसी और बीमारी आई थी जिसे काला बुखार नाम दिया गया था। तो ये काला बुखार कुछ और नहीं, इसे हम कहते हैं प्लेग। इसी को हम कहते हैं काला बुखार। इसमें क्या होता था, तो हमारा जो ब्लड था वो सूख जाता था और शरीर काला पड़ जाता था और तुरंत इसमें मौत होती सी। इसलिए इसे 3 नाम से जाना जाता है, काला बुखार, काली मौत या प्लेग। क्वेश्चन आता है कि बताइए चूहे के काटने से बीमारी होगी तो कौन सी हो जाएगी, तो उस बीमारी को हम जो नाम देते हैं, है ना, जैसे पागल जंतु हमें काट लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं चूहे की वजह से कौन सी होगी, तो चूहे की वजह से हमारी जो होती है प्लेग, और चूहे के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, रेबीज जिसे हम नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं एकदम। अब ये एकदम की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस एकदम से मैं एक शब्द निकालता हूं, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी है ना। ये इसी बीमारी को हम एक नाम और देते हैं, इस एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग किया जाता है बायो वेपन की तरह, जैविक हथियार की तरह, ठीक। अगला है फूल। फूल से मैं इसमें चाहता हूं कि मैं एक शब्द बना लूं, फूल से फूड, और फूड विषाक्तता, या इसी को कहते हैं फूड पॉइजनिंग। और इसी को एक नाम और आप दे सकते हैं, अपच। क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में भी कुछ होगा, तो ये होगा बोटुलिनम या बोटुलिज्म। अब बात आती है डिमांड। डिमांड का हम जब पढ़ते हैं तो डिमांड हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिमांड को बताना है कि एक लड़की है रोहिणी नाम की, ठीक है। तो पहली बात तो इसका नाम है रोहिणी, और एक है रोहिणी नाम की लड़की जिसका गला खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये बीमारी जो होगी इसी को हम कहेंगे डिप्थीरिया। रोहिणी का गला हो चुका है भाई खराब, तो जो हमारी रोहिणी या डिप्थीरिया बीमारी है इससे प्रभावित होगा गला, नॉर्मल सी बात है। अब बात आता है एक यहाँ पे और खतरनाक बीमारी के साथ हम बढ़ते हैं, है ना, जो कि उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन जब हो जाती है तो वाकई में ये बहुत एक खतरनाक या एक घातक साबित होती है, जिसे हम कहते हैं हैजा। इसी को नाम दिया जाता है कॉलरा। हैजा और कॉलरा में क्या होता है, तो सामान्य स्थिति में उल्टी या दस्त होते हैं, और उल्टी या दस्त को खत्म करने के लिए हम ORS का घोल लेते हैं। ORS का फुल फॉर्म हमारे सामने आता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जिस जगह आप आंगनवाड़ी में ORS का घोल लेने गए हैं वहां पे होती है आशा कार्यकर्ता, और आशा का फुल फॉर्म एक बार पूछ लिया गया था आपकी जेल डिपार्टमेंट 2018 में, ये क्वेश्चन था, आशा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास 2 शब्द है, एक तो है सो और एक है गो। तो जो शो शब्द है इसी को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में सुजाक, और इसी सुजाक को हम इंग्लिश में कहते हैं गोनोरिया। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, कुछ नया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमारे सामने एक तो हो गया सुजाक, एक होगा गोनोरिया। मैं पहले इसको भी क्लियर कर लेता हूं, फिर तीनों को एक साथ हम बात करते हैं। एक बीमारी होती है सिफिलिस, सिफ्ट से हमारी बीमारी बनेगी सिफिलिस, तो सिफिलिस जो बीमारी होती है, और एक हमारे पास बीमारी है सुजाक या गोनोरिया,
ये हमारे सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इफेक्टेड करती है, तो इन्हें हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यौन संचारित बीमारी का नाम भी देते हैं। तो क्या दोस्तों आज हमने जो ट्रिक्स पढ़ी है ना, अभी हमने खासकर ट्रिक एक पढ़ी है, इस ट्रिक में हम जो चीजें समझाना चाहते हैं क्या आपको वाकई वो चीजें समझ आ रही हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रिक की जो मैंने यूज किया है ना, ये जो शब्द है या जो ट्रिक मैंने यूज की है ये हमारी एग्जाम में बहुत आपके लिए लाभदायक होने वाली है, इसलिए मैं इन चीजों को लेके आया हूं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट करके बता दीजिए क्या वाकई ट्रिक जबरदस्त है। अगर जबरदस्त है तो हम आगे के साथ में इसमें और बीमारियों के ट्रिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय सिया राम, राम राम।